प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उदिता में पाठ 7 मैं सुमन हूँ, जो श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित है, उसके कुछ प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि इन प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर अपनी कॉपी में लिखकर याद भी करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ 7 मैं सुमन हूँ के कविता से प्रश्न उत्तर करने के लिए। पहला प्रश्न इसमें है, सुमन को जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सुमन को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुमन को जीवन में गर्मी, सर्दी, वर्षा इसकी मार झेलनी पड़ती है। वायु के निरंतर थपेड़े सुमन को कष्ट देते हैं और कांटों का भी दिन रात साथ सुमन के लिए लगा रहता है। कांटे भी सुमन को, पुष्प को, फूल को चुभते रहते हैं। तो इन कठिनाइयों का सुमन को जीवन में सामना करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न इसमें है, कठिनाइयों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कठिनाइयों का सुमन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कठिनाइयों का सुमन के जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सुमन हर कठिनाइयों को हंसते हुए झेलता है, प्रसन्न मन से सहन करता है। कठिनाइयों में रहते हुए भी सुमन प्रसन्न रहता है। कठिनाइयों से सुमन विचलित नहीं होता। प्रश्न नंबर 3 है, सुमन अपने अपकारी का भी किस प्रकार से उपकार करता है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सुमन अपने अपकारी का भी हर प्रकार से उपकार करता है। उदाहरण के लिए, अगर सुमन को तोड़ने के लिए, पुष्प को तोड़ने के लिए कोई भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो सुमन हंसकर उसके गले का हार बन जाता है। इस प्रकार से सुमन अपने अपकारी का भी उपकार करता है। प्रश्न नंबर 4 इसमें है, मैं सुमन हूँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, मैं सुमन हूँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों का प्रसन्न मन से सामना करना चाहिए। अपने जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई को, किसी भी संघर्ष से हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर परिस्थितियों का हंसते हंसते सामना करना चाहिए, प्रसन्न मन से सामना करना चाहिए। सुमन से हमें ये शिक्षा मिलती है। इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपने ठीक प्रकार से समझा होगा। इनकी PDF भी प्रश्नों की मैं लिखकर आपके पास भेज रहा हूँ। आप उनको अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।